ओके, सो सबसे पहले हमारे पास मैटलैब इन्वायरमेंट है। अगेन इट्स वर्जन 2021 ए। और इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सबसे पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास है करंट फोल्डर, जहाँ पे जिस फोल्डर को हम एक्सेस कर रहे हैं, जिनकी फाइल्स को हम करंटली एक्सेस कर सकते हैं, वो लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये इस लोकेशन, ये जो फोल्डर है पर्टिकुलरली, ये पूरी हायरार्की है सी के अंदर। तो इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं वो इस टाइम हम एक्सेस कर रहे हैं। और आप बिल्कुल जिस तरह आप विंडो में बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी गलत से दोबारा से अगर हमें उस फोल्डर में फिर से जाना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके उस फोल्डर तक जा सकते हैं। तो नॉर्मली हम जिस फोल्डर की फाइल्स को एक्सेस कर रहे होते हैं उसको चूज़ करते हैं एज अ करंट फोल्डर। तो यहाँ पे डायरेक्टली ब्राउज करके आप जो है अपनी डायरेक्टरी चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट फोल्डर। और यह मैंने बताया कि आप यहाँ से अप और डबल क्लिक करें या बैक, इन ऑपरेशन से आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और या अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरी लोकेशन जो है आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है, पेस्ट करें और इंटर करें तो ये आप जो है उस नई लोकेशन पे चले जाते हैं। और मैं एक बैक की ऑप्शन यूज़ करके वापस अपनी लोकेशन पे आ सकता हूँ। नीचे जो है एक डिटेल्स का टैब है या एक छोटी सी विंडो है। तो ये आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन देता है कि डेवलप किस मैटलैब वर्जन में हुआ है और मॉडिफाइड किस सिस्टम के ऊपर हुआ है। तो ये उसका प्रीव्यू है जो विद इन दिस सिमुलिंक मॉडल अंदर है। इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है उसके बारे में। सिमिलरली एक और सिमुलिंक फाइल है। ये नॉर्मली अभी आपको सिर्फ टाइप बता रहा है कि एक लाइव फंक्शन है, इसी तरह कोई दूसरा फंक्शन होगा एम, तो स्क्रिप्ट फाइल है। ये डिटेल्स आपको बता रहा है। फिर राइट साइड पे यहाँ हमारे पास है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में हमें जो डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। जो डेटा होता है हमारे पास वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है। तो लेट्स से मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वैल्यू असाइन करता हूँ b इक्वल्स टू 2, तो वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो जाएगा b इक्वल्स टू 2। इसके एट्रीब्यूट्स आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस रिबन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आके राइट क्लिक करें। फॉर एग्जांपल हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो है वो अगर देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल साइज़, तो ये अब हमें साथ में उसका साइज़ भी बता रहा है कि जो b है वो 1/1 का मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू है 2। इसी तरह आपको कोई और इन्फॉर्मेशन, बाइट्स, कितने बाइट्स का डेटा जो है इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप ये इन्फॉर्मेशन जो है, जितनी इन्फॉर्मेशन इस लिस्ट में से चाहिए, आप जस्ट उसको चेक या अनचेक करके वो आप देख सकते हैं। फिर टाइप्स, जो आइकॉन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये आपको टाइप इससे एविडेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये जो डबल है, मैट्रिक्स वैल्यूज़ जो हैं, इसमें आपको टेबल से नज़र आ रहा है। और ये कैरेक्टर जो है इसमें आपको CH लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो आइकॉन है आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा जब टाइप जो है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो इस वर्क स्पेस को आप सेव भी कर सकते हैं। किसी लेटर टाइम पे आपने इसको अगर यूज़ करना है तो राइट क्लिक करके सेव, और ये आप वर्क स्पेस को आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय डेटा, कोई भी नाम इसको दे देते हैं। और ये जो फाइल की एक्सटेंशन है ये डॉट मैट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये डॉट मैट जो एक्सटेंशन है अपने वर्क स्पेस के डेटा को स्टोर करने के लिए है। तो अगर आप किसी टाइम पे इस डेटा को क्लियर कर देते हैं, क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके
क्लियर कर सकते हैं वर्क स्पेस। ओके, ऑल वेरिएबल्स विल बी डिलीटेड। ओके, तो ये इस तरह से आपका जो सारा डेटा है वो आप वर्क स्पेस को खाली कर सकते हैं और इसको लोड कर सकते हैं यहाँ से। जब भी आपको रिक्वायर्ड है ये डेटा आप लोड करें तो वही सारे वेरिएबल जो है वो वापस आ जाते हैं। ओके, ये जो रीजन है हमारे पास, ये जो विंडो है इसको हम कहते हैं कमांड विंडो, और इसमें आप अपने सिंगल लाइन कमांड्स जो है वो इंटर कर सकते हैं, वन बाय वन आप इंटर कर सकते हैं। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जैसा मैंने बताया, वन लाइन कमांड्स के लिए आप प्रेफर करते हैं, लेकिन जब कोई कोड ज़्यादा लाइंस का कोड हो तो उसको हम किसी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर होता है बेहतर कि हम उधर लिखें। फॉर एग्जांपल न्यू स्क्रिप्ट या इधर न्यू लाइव स्क्रिप्ट जो है, यहाँ से हम इसको लोड करके, फॉर इंस्टेंस ये अब हमारे पास एक स्क्रिप्ट फाइल है और नोट करें कि कमांड विंडो अब यहाँ पे है। तो फ़िलहाल कमांड विंडो की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह मैंने अभी परफॉर्म किया कि C equals to 2 + 6, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले कर देता है। और अगर आप रिकॉल करना चाहते हैं प्रीवियस कमांड्स को, जस्ट अप एरो की जो है वो प्रेस करें तो आप हिस्ट्री जो है उसको रिकॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अप एरो की मैं प्रेस करता हूँ और ये हमारे पास जो है वो जो प्रीवियस कमांड्स हैं जो कि हमने इंटर किए हैं वो वापस आ जाती हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर यही काम मैं दोबारा करता हूँ लेकिन सिर्फ सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ एट द एंड, तो क्या होता है कि ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है लेकिन डिस्प्ले नहीं होता। ये जो C = 8 है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्प्ले हो गया, ये प्रॉम्प्ट हो गया इसका रिज़ल्ट। लेकिन जब आप सेमीकोलन ऐड करते हैं, इसके एंड पे लगाते हैं, तो यूज़ अ डिफरेंट नंबर से 9, और यहाँ पहले देख लें कि रिज़ल्ट 8 है और जब मैं इंटर कर रहा हूँ तो वो 11 हो गया है। इसका मतलब अगर कहीं भी आप इसके बाद C को यूज़ करेंगे तो उसकी अपडेटेड वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हम सेमीकोलन यूज़ करें एंड पे। इसका मतलब होता है कि आउटपुट को या रिज़ल्ट को सप्रेस करना। तो जब आप सेमीकोलन ऐड करते हैं तो इसका मतलब आपका आउटपुट जो है इस तरह से डिस्प्ले नहीं होगा, सप्रेस होगा। और अगर आपको इस ऑपरेशन के बाद डिस्प्ले करना है तो सिंपली टाइप करके इंटर करें और उसकी अपडेटेड वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, अब एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे जो बताई कि अगर आप वर्क स्पेस को क्लियर करना चाहते हैं, जो वेरिएबल्स हैं आपके पास उसको क्लियर करना चाहते हैं, एक मैंने आपको ये मेथड बताया कि राइट क्लिक करें, क्लियर वर्क स्पेस करें। तो यहाँ पे कमांड से आप कर सकते हैं क्लियर लिख के वर्क स्पेस को आप क्लियर कर सकते हैं। जस्ट प्रेस इंटर और वर्क स्पेस जो है वो क्लियर हो जाता है। और इसके अलावा एक मेथड जो उसके लिए है, कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए है, वो आप है कि CLC टाइप करें तो ये सिर्फ वर्क स्पेस को क्लियर करता है। ये जो वर्क स्पेस है ये आपको क्लियर करके देता है। और दो मैंने यहाँ पे कमांड्स डिस्कस किए, एक क्लियर एंड CLC क्लियर करता है इस कमांड विंडो को, और क्लियर जो है वो वर्क स्पेस को क्लियर करता है। दोनों में ये फ़र्क है। ओके, अब इस इन्वायरमेंट को जो कॉमन एक मसला होता है बिगिनर्स के साथ कि ये जो विंडोज़ है अक्सर आपसे क्लोज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये विंडो क्लोज़ हो गई मुझसे, ये क्लोज़ हो गई, तो कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट हमें मैटलैब में नज़र आता है जो कि फ्रेंडली इस लिहाज से नहीं कि हमें वर्क स्पेस जो है वो नज़र नहीं आता। मे बी किसी पॉइंट पे आपको ये सूट करे, लेकिन लेट्स फॉर बीइंग अ बिगिनर आपको वर्क स्पेस और जो करंट फोल्डर है वो वाली विंडोज़ जो है वो आपसे क्लोज़ हो गई हैं, तो आप लेआउट में आके चूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट,
और आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं, दोबारा उस पॉइंट पे आ सकते हैं। इसके अलावा कई और भी ऑप्शन है आपके पास। इनको आप अगर आपको ये पसंद है कि एक साइट के ऊपर वर्क स्पेस और डिटेल और जो कमांड ये करंट फोल्डर है, ये सारी एक साइट पे हो। इसी तरह ये एक ऑप्शन है, ओनली कमांड विंडो, ये एक ऑप्शन है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, डिफ़ॉल्ट है ये है। अगर आप अपना कोई सेटअप जो कि आपको पसंद है वो आप बना लेते हैं और उसके बाद आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो आप अपना एक लेआउट भी सेव कर सकते हैं। सेव लेआउट में आके इसको कोई भी नाम दे दें और आप इसको बाद में इसी लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। एक लेआउट आपका अपना पहले सेट करके, फॉर एग्जांपल आप ये इसको रीसाइज भी कर सकते हो, आप इसको मूव भी कर सकते हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो अपना कोई भी लेआउट करके फिर आप उसको सेव करके बाद में यूज़ कर सकते हो। तो हम फिलहाल स्टिक रहते हैं विद द डिफ़ॉल्ट लेआउट। ओके, सो अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अबाउट दी अरेज, क्योंकि मैटलैब में इम्पोर्टेंट है, अरेज इसकी जान है। तो हमें अरेज के बारे में थोड़ा सा मैं टाइम लगा दूँ। तो कोई भी अब इसमें जैसे वेक्टर डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे पास है 1 2 3 स्पेस दे के आप से ये कर सकते हैं। और अगेन अगर मैं इसको डायरेक्टली इंटर करता हूँ तो ये डिस्प्ले हो जाएंगे, अगर मैं साथ में सेमी कॉलन करता हूँ तो फिर डिस्प्ले नहीं होंगे, डिफाइन हो जाएंगे लेकिन डिस्प्ले नहीं होंगे। तो ये एक सिंपल तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है एक अरे डिफाइन करने का, कि मैं स्टार्ट ले लेता हूँ 1 से, इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट ले लेता हूँ और 4 तक। तो 1 कॉलन 4 जो है इसका मतलब होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और अप टू 4 जो है ये हमारे पास एक अरे डिफाइन कर देगा। सो फ्रॉम 1 to 4 ये एक अरे हमारे पास जो है वो आ गई है, ठीक है। तो एक कॉलन वाला मेथड है लेकिन ये सीक्वेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर सीक्वेंशियल ना हो, ओके, सो इस तरह से आप किसी भी अरे को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने जो इंक्रीमेंट है, जो डिफ़ॉल्ट है इंक्रीमेंट यहाँ पे 1 है, कि मतलब आप लिखते हैं 1 कॉलन 4, तो ये डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट है वो 1 है। लेकिन अगर आप इसमें इंक्रीमेंट जो है वो टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल 0.5 to 4, तो फिर ये जो इंक्रीमेंट है वो 0.5 का आएगा, लाइक 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4। तो ये कॉलन ऑपरेटर जो है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इस अरे के किसी भी लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं जो अरे है C, इसमें से एक्सेस करना चाहता हूँ इस 2.5 को। तो ये 2.5 है एट लोकेशन 1 2 3 4 4th उस पर है। तो C at 4 इज़ 2.5। तो ब्रैकेट के अंदर आप जो नंबर लिखते हैं असल में आप उसका उसकी लोकेशन जो है वो उसको लिख के उसका इंडेक्स लिखते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अनलाइक C या C++ जिसमें आप अरे डिफाइन करते हैं तो वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सब कुछ वी आर डीलिंग इन मैट्रिसेस। तो यहाँ पे आप ज़ीरो को इंडेक्स नहीं रख सकते। मैट्रिक्स में ज़ीरो कभी भी कोई इंडेक्स नहीं होता, आपका हमेशा रो नंबर या कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो कभी भी जो है C at 0 एक वैलिड इंडेक्स नहीं है। अरे इंडेक्स मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर और लॉजिकल वैल्यू। ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन आपके पास फ्रैक्शनल भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये 2.1 लेट्स से, ये भी कोई इंडेक्स नहीं है। सॉरी, मैंने इसमें डबल वो कर दिया। तो ये भी कोई इंडेक्स नहीं है फ्रैक्शनल वैल्यूज़।
हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। तो सी या कोई भी अरे है, आप उसके ऊपर उसके साथ ब्रैकेट में लिखते हैं उसका इंडेक्स, और आप उस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस कर लेते हैं। और अगेन स्टार्ट यहाँ से होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इवन अगर ये तो जो मैंने डिफाइन किया ये कॉलम है, रो है। अगर आप एक कॉलम भी है आपके पास, लेट्स से डी इक्वल्स टू, मैं अगेन ये ऑपरेशन करता हूँ 1 to लेट्स से 8, और इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास ये एक कॉलम आ जाएगा। अब डी जो है आप देखें, इसके हैं सम 8 रोज और एक कॉलम है। तो ये हमारे पास अभी कॉलम है, लेकिन स्टिल हम इसको एक्सेस कर सकते हैं उसी तरह से। d at 3 इज वैल्यू इज 3। इसी तरह इंडेक्स जो है आप चेंज कर सकते हैं अगेन एट 5, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज़ 1, एट 2 इज़ 2, सो इस वजह से हम 5 इंडेक्स पे 5 आ रही है, 6 पे 6 आएगी। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी अरेज को आसानी से।